आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी टूल को समझने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो शांति तो बनाए रखता है, पर इसका तरीका काफी अलग है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। सोचिए, क्या कानून ऐसा कर सकता है कि वो किसी गड़बड़ी के होने का इंतजार ही ना करे? मतलब प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसे रोक दे। चलिए पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। और इसमें भी हम खास तौर पर एक सेक्शन पर फोकस करेंगे जो इसी प्रोएक्टिव सोच पर बना है, मतलब पहले से ही एक्शन लेना। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि सेक्शन 126 सजा देने के लिए नहीं है। नहीं, इसका काम है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। भविष्य में कोई झगड़ा या अशांति ना हो, बस ये उसे रोकता है। तो फिर चलिए इसे और करीब से देखते हैं। आखिर ये कानून काम कैसे करता है? इसमें कौन कौन शामिल होता है, क्या होता है, क्यों होता है? अब देखिए, ये बहुत मजेदार है। पावर किसके हाथ में है? एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। और ये किसके ऊपर लागू हो सकता है? किसी भी ऐसे इंसान पर जिससे लगे कि वो आगे चलकर शांति भंग कर सकता है। और इसका मेन मकसद क्या है? जमीनी स्तर के झगड़ों को रोकना, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली लड़ाइयां। तो ये होता कैसे है? इसके लिए एक स्पेशल टूल है जिसे कहते हैं पीस बॉन्ड या शांति बॉन्ड। ये बेसिकली एक फॉर्मल प्रॉमिस है। वो इंसान एक बॉन्ड भरता है और वादा करता है कि वो एक तय समय तक कोई गड़बड़ नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता। इस पर एक टाइम लिमिट भी है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। ये पीस बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू किया जा सकता है। तो ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है, ये तो समझ आ गया। पर वो इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं? क्या है इसका पूरा प्रोसेस? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, पूरा प्रोसेस कितना सिस्टमैटिक है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट को कहीं से जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। फिर वो उस जानकारी के आधार पर अपनी एक राय बनाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बात में दम है, तो वो उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजते हैं कि भाई बताओ, तुमसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। और आखिर में सब कुछ सुनने और समझने के बाद अगर उन्हें जरूरी लगता है, तब जाकर बॉन्ड का ऑर्डर दिया जाता है। चलिए अब फिर से इस कानून की सबसे जरूरी बात पर लौटते हैं, इसकी फिलॉसफी। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये प्रिवेंशन के बारे में है, पनिशमेंट के बारे में नहीं, रोकथाम, सजा नहीं। इस फर्क को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक होता है दंडात्मक कानून, जो कोई क्राइम होने के बाद एक्शन में आता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया तब पुलिस आई। और दूसरा है ये निवारक कानून, यानी सेक्शन 126, जो भविष्य के खतरे को देखकर पहले ही एक्शन लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बच्चों को सड़क पार कराता है ताकि एक्सीडेंट हो ही ना। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसके लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस इंसान का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। जी हां, यह सिर्फ और सिर्फ भविष्य में क्या हो सकता है उसके अंदाजे पर काम करता है। और यहीं से हम इस कानून के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। जब आप किसी को क्राइम करने से पहले ही रोक रहे हैं, तो यह पावर और किसी की पर्सनल आज़ादी के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का सवाल बन जाता है। कानूनी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मजिस्ट्रेटों को बहुत ज़्यादा व्यापक शक्तियां दी गई हैं। सोचिए, व्यापक शक्तियां, ये शब्द ही अपने आप में कितने पावरफुल हैं। और इन शक्तियों का सीधा असर उन लोगों की आज़ादी पर पड़ता है जिन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं है, जिन्हें किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो पूरा निचोड़ क्या है? सेक्शन 126 शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि ये किसी की आज़ादी को तब रोकता है जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर, सावधानी से और कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। समाज के लिए सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या किसी व्यक्ति की आज़ादी? इन दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।